हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सेशन नंबर 82 हम डिस्कस कर रहे हैं और टाइटल है आज के एडिटोरियल का डेवियस मैनस। डेवियस जो है वो एडजेक्टिव है और मैनस है वो नाउन है। ठीक है, डेवियस तो क्या है? एडजेक्टिव। और मैनस क्या है? नाउन। डेवियस मैनस। डेवियस का मतलब होता है बेईमानी पूर्ण, अप्रत्यक्ष कह सकते हो। यहां पे जो मीनिंग है इसका वो अप्रत्यक्ष है, जो घुमा फिरा कर है। ठीक है, मेनस का मतलब है खतरा। एक वर्ड दे रखा है प्रेडेटरी। प्रेडेटरी का मतलब है शोषण करने वाला। शोषण करने वाला, अत्याचारी भी कह सकते हो। अटॉप का मतलब है किसी चीज के ऊपर, किसी के ऊपर। और सिक्योर्ड का मतलब है प्राप्त करना, प्राप्त करना, ये मतलब है। ठीक है, तो डेवियस मैनस का मतलब हो गया वो खतरा जो कि अप्रत्यक्ष है, वो खतरा जो घुमावदार है, इसकी बात कर रहा है। किसको डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे प्रेडेटरी लोन एप्स को। उन लोन एप्स को डिस्कस करेंगे जो प्रेडेटरी है, शोषण करने वाली है, अत्याचारी है ना, जो शिकार से संबंधित हो ना, शिकार करती है। ये लोन एप्स जो हैं ये लोगों का शिकार करती है, काफी सारे इसके पीड़ित लोग हैं, ये इसका मतलब है। तो इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखेंगे कि किस बारे में एडिटोरियल है, और उससे पहले हम जानेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस जो आधारित हैं कॉमन एरर्स पर। तो आइए पहले कॉमन एरर के क्वेश्चंस करते हैं। तो कॉमन एरर के क्वेश्चन में पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। सिंस जनवरी ओवर 35 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू दीज एप्स। कह रहा है कि जनवरी से ही 35 से ज्यादा शिकायतें जो इन ऐप से संबंधित हैं, इन शिकायतों को हैज के स्थान पे कर देंगे, हैव बीन रजिस्टर्ड आएगा। इनको रजिस्टर किया गया है तिरुवनंतपुरम रूरल अलोन, ये इसका मतलब है। जनवरी से 35 से ज्यादा शिकायतें जो इस ऐप से संबंधित हैं, उन शिकायतों को रजिस्टर किया गया है तिरुवनंतपुरम रूरल, ग्रामीण इलाका जो है, केवल वहीं से 35 से ज्यादा शिकायतों को रजिस्टर किया गया है, दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है द एप्स एक्सट्रैक्ट। एप्स प्लूरल है तो एक्सट्रैक्ट आएगा, एस हटेगा क्योंकि प्लूरल बनाना है। डेटा का बहुवचन डेटा ही होता है तो डेटाज नहीं बनेगा। ठीक है, और बाकी सब चीजें ठीक है। तो एप्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करती हैं, मतलब निकाल लेती हैं डेटा को यूजर्स, यूजर्स के बाद में अपोस्ट्रोफी लगेगा, यूजर्स के डिवाइसेस से। यूजर्स बहुवचन तो उनके डिवाइसेस भी बहुवचन, यूजर्स के डिवाइसेस से, और उनको सेंड करती है उन सर्वर्स को जो लोकेटेड होते हैं ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब है अब्रोड, विदेशों में जो लोकेटेड हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं फिर समझिएगा। एप्स जो हैं वो निकाल लेती हैं डेटा किससे? यूजर्स के, उपयोगकर्ताओं के डिवाइसेस से। अब भाई उपयोगकर्ताओं के डिवाइसेस से तो उपयोगकर्ता बहुवचन है, तो इसके बाद अपोस्ट्रोफे लगेगा, इसके बाद इनके डिवाइसेस से, और उनको भेज देती हैं डेटा को सर्वर्स में, वो सर्वर्स जो कि विदेशों में स्थित हैं। इफ रीपेमेंट, रीपेमेंट एक वचन है, पुनर्भुगतान को बोलते हैं, एक वचन है तो इज लगेगा। अगर रीपेमेंट को डिले कर दिया जाता है तो रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं? धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हैरेसमेंट और अब्यूजिव कॉल्स करते हैं। कैसे कॉल्स करते हैं? अब्यूजिव मतलब अपमानजनक, अब्यूजिव एडजेक्टिव बनेगा, अब्यूज तो खुद ही नाउन है। तो अगर रीपेमेंट को डिले कर दिया जाता है, अगर पुनर्भुगतान में देरी हो जाती है, तो रिकवरी एजेंट्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं हरेसमेंट को, वो उन पर अत्याचार को बढ़ाते हैं और अब्यूजिव कॉल्स करते हैं। डिस्पाइट द आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के बावजूद मैनी एप्स, एप्स बहुवचन है तो डू नॉट आएगा, वो डू नॉट आएगा तो भी एस हटेगा, यहां से डज और डू में बेस फॉर्म आती है। तो कह रहा है आरबीआई के निर्देशन के बावजूद बहुत सारी एप्स हैं वो रेगुलेटेड स्टेटस को फॉलो नहीं करती हैं और फैब्रिकेट पार्टनरशिप्स, मतलब पार्टनरशिप्स फैब्रिकेट करते हैं। मतलब बनाना, झूठे तरीके से बनाने को बोलते हैं, झूठे पार्टनरशिप को बोलते हैं फैब्रिकेट करना, मतलब झूठी चीज, मनगढ़ंत चीजों को बनाना। तो डिस्पाइट द आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के बावजूद बहुत सारी एप्स हैं जो क्या करती हैं? फॉलो नहीं करती हैं किसको? रेगुलेटेड स्टेटस को, और क्या करती हैं? पार्टनरशिप को बनाती हैं। ठीक है,
केरला है, केरला एक वचन है तो है जाएगा। केरला में हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन का मतलब स्प्रेड होना है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव है, यहाँ पे स्मार्टफोन बहुत लोग यूज करते हैं। बट फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इक्वली डेवलप्ड नहीं है, मतलब वित्तीय जो एक क्या कह सकते हो साक्षरता जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। स्मार्टफोन तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, साक्षर राज्य भी है, लेकिन वित्तीय साक्षरता का यहाँ पे अभाव है। तो ये सब चीज़ें थी आज के इस कॉमन एरर वाले सेगमेंट में। अब देखिएगा एडिटोरियल किस बारे में है। तो द एडिटोरियल डिस्कसेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ प्रेडेटरी लोन एप्स इन इंडिया। एडिटोरियल डिस्कस करता है बढ़ते हुए खतरे के बारे में। बढ़ता हुआ खतरा किसका है? प्रेडेटरी लोन एप्स का। भारत में उन लोन एप्स का जिनको प्रेडेटरी कहा है, शिकारी कहा है इसने, ठीक है, ये शिकार करता है लोगों की ये एप्स। तो इन लोन एप्स के बढ़ते हुए खतरे के बारे में डिस्कशन है विद अ स्पेशल फोकस ऑन केरला, और यहां पर विशेष रूप से फोकस किस पर किया गया है? केरला पर। दीज लोन एप्स प्रॉमिस इजी एंड क्विक क्रेडिट। ये जो लोन एप्स हैं ये वादा करती है, किस चीज का वादा करती है? इजी और क्विक क्रेडिट, कि आपको आसानी से और बहुत जल्दी ऋण मिल जाएगा, इसका वादा करती है। बट दे एक्चुअली एक्सप्लॉइट यूजर्स, लेकिन वास्तव में ये करती क्या है? ये यूजर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। वास्तव में ये ऐप्स जो हैं वो यूजर्स जो हैं, जो ऐप्स को यूज करने वाले लोग हैं, उनका शोषण करती है। ठीक है, अब देखिएगा विस्तार से पढ़ेंगे भाई, ध्यान से देखना, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करना। लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, वहां तक की चीजें देखते चलना, क्योंकि क्वेश्चंस हल हो जाते हैं अगर आपसे, इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से इस सेशन को पढ़ा है। देखिए ये हमने समझ लिया, डेवियस मेनस है तो मेनस का मतलब खतरा है, डेवियस का मतलब अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष खतरा। बात कर रहे हैं प्रेडेटरी लोन एप्स की, उन लोन एप्स की जो शोषण करने वाली हैं, अत्याचार करने वाली हैं, शिकारी हैं। लोन एप्स जो हैं फंक्शन काम करती हैं इन रेगुलेटरी डार्क एरिया। डार्क एरिया का मतलब वो एरिया जो कि क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जो एम्बिग्यूअस है, ऐसा एरिया जो एम्बिग्यूअस है। ठीक है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है। ठीक है, रेगुलेटरी मतलब होता है सुपरविजन से संबंधित, नियामक बोलते हैं, रूल्स रेगुलेशन से संबंधित। तो लोन एप्स काम करती है ऐसे क्षेत्र में जो नियामक मतलब रेगुलेटरी डार्क एरिया हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पे नियमों का मतलब पता ही नहीं, अस्पष्ट चीजें हैं वहां पे। एंड प्रॉमिस इजी क्रेडिट, और इसी की वर्ब है प्रॉमिस, और ये वादा करती हैं किसका? इजी क्रेडिट का। ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये काम करती हैं डार्क एरिया में, और डार्क एरिया कौन सा? रेगुलेटरी डार्क एरिया, कि भाई एक कंट्रोल करने वाली, कंट्रोल्ड को रेगुलेटरी बोलते हैं। किसी न किसी का कंट्रोल होता है, बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल है आरबीआई का। ठीक है, ऐसे ही मार्केट की जो कंपनीज होती हैं उन पे सेबी का कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल एक नियामक संस्था होती है ना, और नियामक संस्था जो होती है ना, उसके लिए कह रखा है कि ये लोन एप्स जो हैं वो काम करती है रेगुलेटरी डार्क एरिया में काम करती है। कहने का मतलब यहां पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है नियम। ठीक है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट चीजें होती हैं उसमें काम करती है, और ये इजी क्रेडिट मतलब आसानी से ऋण देने का वादा करती है। अब देखिए, इन द केस ऑफ नितिन राज, इस केस में एक व्यक्ति है नितिन राज नाम का, इसके केस में द फर्स्ट ईयर डेंटल स्टूडेंट इन कन्नूर। अब उदाहरण इसका परिचय दिया है, ये व्यक्ति कौन है? ये पहले वर्ष का फर्स्ट ईयर का डेंटल स्टूडेंट है कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर नामक जगह में, इन कन्नूर तो एडवर्ब हो गया, कन्नूर नामक एक जगह है, ये प्लेस हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस जगह में ये व्यक्ति डेंटल स्टूडेंट रहा था, प्रथम वर्ष का स्टूडेंट, ये मर गया। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस विद्यार्थी के लिए आ गया। डाइड, ये सेकंड फॉर्म आ गई, ये इसका देहांत हो गया पिछले सप्ताह, ये एडवर्ब हो गया। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ टॉप, किसके बाद? आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर प्रेपोजिशन तो आईएनजी, गिरने के बाद। गिरा कहां से? अटॉप। अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत के ऊपर से ये गिर गया। ठीक है, इसके बाद इसका मृत्यु हो गई। फिर कह रहा है द पुलिस, पुलिस एक वचन नहीं होता, भी बहुवचन होता है, याद रखना। पुलिस जो है वो हमेशा ही कैसा होता है? प्लूरल। इसके साथ वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल लगती है, याद रखिएगा, इसी कारण है आ रहा है। तो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने पहचान करी हरेसमेंट, शोषण। हरेसमेंट क्या होता है? शोषण, टॉर्चर, प्रताड़ना, इसको टॉर्चर कह सकते हो। अच्छा, हरेसमेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, HARASSMENT, HARASS, हरेसमेंट। ओवर अ लोन,
और ये हरेसमेंट किस बात को लेकर, ओवर का मतलब है रिलेटेड टू, ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है रिलेटेड टू। किसके संबंध में हरेसमेंट, लोन के संबंध में। दैट ही सिक्योर्ड, कौन सा लोन, जो उसने प्राप्त किया, उसने सिक्योर किया, किस माध्यम से, वाया प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है थ्रू, थ्रू एन ऐप, एक ऐप के माध्यम से। एज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो इसकी पहचान करी किस रूप में कि ये एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इसने इसके मृत्यु में योगदान दिया है, ये कारक रहा है इसके पीछे, इस रूप में पहचान करी है। आइडेंटिफाइड के साथ एज लग रहा है, ये एज प्रेपोजिशन होता है जब इसका मतलब के रूप में होता है तब। तो यहां तक देखिएगा, नितिन राज के केस में जो पहले साल डेंटल स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का कन्नूर में, ये मर गया पिछले सप्ताह 5 मंजिला एक बिल्डिंग से कूदने के बाद, गिरने के बाद। तो पुलिस ने इस केस में हरेसमेंट को आइडेंटिफाई किया है ना। हरेसमेंट किसको लेकर किया गया, एक लोन को लेकर, और लोन इसने कैसे प्राप्त किया था, एक ऐप के माध्यम से प्राप्त किया था। तो इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, फैक्टर नाउन है और कंट्रीब्यूटिंग एडजेक्टिव है। हिज डेथ, उसकी जो मृत्यु है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेथ नाउन। इज द थर्ड हाई प्रोफाइल सुसाइड, ये वर्ब हो गई। ये तीसरी हाई प्रोफाइल सुसाइड है, आत्महत्या नाउन, हाई प्रोफाइल एडजेक्टिव, थर्ड डिटर्मिनर है, ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर है तो दे लगा है। तो ये तीसरी हाई प्रोफाइल का मतलब होता है जो वेल नोन हो, रेप्यूटेड हो, है ना, जिसको सब जानते हो, थोड़ा प्रसिद्ध हो, है ना, उसको बोलते हैं। तो हाई प्रोफाइल सुसाइड का ये तीसरा केस है। लिंक्ड टू, लिंक्ड में टू लगता है, जो एसोसिएटेड है, लिंक टू मतलब एसोसिएटेड विद, जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, लोन ऐप से। कहां पर, केरला में। विद इन 4 मंथ्स, 4 महीनों के भीतर भीतर। तो उसकी जो मृत्यु हुई है, ये तीसरा हाई प्रोफाइल सुसाइड है जो जुड़ी हुई है लोन ऐप से। इससे पहले भी 2 लोग मर चुके हैं केरला में, और 4 महीने के अंदर अंदर ये काम हो गए। विद इन जो है इसका मतलब है इनसाइड, विद इन का मतलब क्या है, इनसाइड, इसके भीतर भीतर, 4 महीनों के भीतर भीतर। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। देखिए, प्रोबिंग का मतलब है जांच करना। प्रोबिंग जो शब्द है इसका मतलब है जांच करना। एलिगेशन का मतलब है अभियोग या आरोप, आरोप लिख लीजिए, आरोप। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। देखिए, सिंस जनवरी से over 35 complaints related to these apps have been registered in तिरुवनंतपुरम रूरल alone। तिरुवनंतपुरम जो ग्रामीण इलाका है वहीं से 35 कंप्लेंट से ज्यादा किससे संबंधित, इन ऐप से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई। इन राज केस, इस नितिन राज के केस में पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस आर आल्सो प्रोबिंग एलिगेशंस। इसी के साथ साथ कुछ जांच यहां पे जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो जांच कर रही है उन आरोपों की। आरोप था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित भेदभाव उसके कॉलेज में। और नेशनल कमीशन जो राष्ट्रीय आयोग है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उसने डिमांड करी है एक रिपोर्ट की, किससे, राज्य की पुलिस से, इन अंडर अ वीक, 1 सप्ताह के भीतर भीतर। तो सिंस जनवरी ये प्रेपोजिशन है, सिंस कंजंक्शन भी होता है लेकिन तब होता है जब सब्जेक्ट वर्ब बाद में हो। ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये सिंस के बाद इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। तो जनवरी से 35 से ज्यादा शिकायतें किससे संबंधित, रिलेटेड टू दीज एप्स, इन ऐप से संबंधित। इन शिकायतों की वर्ब है हैव बीन रजिस्टर्ड, पैसिव वॉइस है, इनको शिकायतों को दर्ज किया गया। याद रखिए, कंप्लेंट क्या होती है, रजिस्टर होती है। कहां पर, तिरुवनंतपुरम रूरल, अकेले तिरुवनंतपुरम रूरल से। इस राज्य के केस में पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है सिमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन, साथ साथ चलने वाली जांच। तो साथ साथ कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये ऑल्सो एडवर्ब। और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, और एलिगेशंस जो है वो इसका ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, प्रोब जब वर्ब होती है तो इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन प्रोब अगर नाउन होता है, प्रोब अगर नाउन है तो इसके साथ में हम इनटू लगाते हैं। प्रोब अगर वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, प्रोब अगर नाउन है तो इसके साथ में इनटू लगेगा, जांच को बोलते हैं। ठीक है,
तो कह रहा है कि राज के केस में पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस जांच कर रही है उन आरोपों की जो कास्ट आधारित डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जाति आधारित भेदभाव किया गया था उसकी कॉलेज में, उसकी भी जांच कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पर। और जो राष्ट्रीय आयोग है किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, इस राष्ट्रीय आयोग ने डिमांड करी है, ये सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक शॉर्ट ऐसे फॉर्म बनती है इसकी। और सीक का मतलब डिमांड करना है, मांगना है, कोशिश करना है। ठीक है, तो ये सीक का मतलब यहां पे क्या है, डिमांड करना। तो इसने मांग करी है, किस चीज की मांग करी है, एक रिपोर्ट की, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किससे, स्टेट पुलिस से, और 1 सप्ताह का टाइम इसको दिया है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। इसमें आपको दे रखा है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकाल लेना, टेक आउट, ऑब्टेन, प्राप्त करना भी कह सकते हो, प्राप्त करना। ओवरसीज का मतलब है विदेश। स्पीडीली का मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। रैंप अप का मतलब है बढ़ाना। इन्फ्लिक्टिव का मतलब है थोपना। ये वर्ड्स हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, वंस इंस्टॉल्ड, अगर इन ऐप को आप एक बार मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो तो दीज ऐप्स एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो ये ऐप जो हैं वो आपके संपर्क सूची, कॉन्टैक्ट लिस्ट की आपने कौन कौन से कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं वो प्राप्त कर लेती हैं। फोटो गैलरीज तक इनका एक्सेस हो जाता है ना। एंड जीपीएस डेटा, और जीपीएस डेटा को ये एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं फ्रॉम द यूजर्स डिवाइस, प्रयोक्ता के या उपयोगकर्ता के डिवाइस से, और एक्सपोर्ट कर देती है, मतलब उनको भेज देती है, ट्रांसफर कर देती है उन सर्वर्स को जो अक्सर लोकेटेड होते हैं या तो उत्तरी भारत में या फिर विदेश में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ रीपेमेंट इज डिलेड, और मान लो लोन आपने ले लिया और पुनर्भुगतान में देरी हो जाती है, तो रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे हैरेसमेंट को या प्रताड़ना को बढ़ाते हैं, जिसमें क्या शामिल है, जिसमें ये बार बार में अब्यूजिव कॉल्स करते हैं, अपमानजनक कॉल्स करते हैं टू द बोरोवर, कर्जदार को। हैरेसिंग पर्सन्स लिस्टेड एज रेफरेंसेज, और उन लोगों को भी हैरेस करते हैं, प्रताड़ित करते हैं जो कि रेफरेंस के रूप में नाम दिए गए थे, है ना। एक रेफरेंस दे दिया आपने, एक जिक्र किया आपने कि लोन लेते समय कि ठीक है अभी मेरा गारंटर ये है, तो उसको भी फोन करते हैं लोन एप्लीकेशन पर। एंड इन्फ्लिक्टिंग रेपुटेशनल डैमेज, और उनकी इज्जत की क्षति करते हैं, इज्जत की क्षति थोपते हैं या कारण बनती है, इस कारण से उनको रेपुटेशनल डैमेज भी होता है। वंस इंस्टॉल्ड, एक बार इंस्टॉल करने के बाद, दीज एप्स, इसका मतलब है इफ दे आर इंस्टॉल्ड वंस, ठीक है, ये एप्स जो हैं क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं। दीज मेरे भाई यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में नाउन दे रखा है। ठीक है, याद रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन दे रखा है। अगर नाउन नहीं होता तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम बोलते हैं। तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये एप्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्या कर लेती हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, फोटो गैलरीज को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, जीपीएस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। सारे ऑब्जेक्ट हो गए, किससे, ये सोर्स हो गया यूजर के डिवाइस से। और क्या करती हैं, ये वर्ब, ये उनको एक्सपोर्ट करती हैं, किसको, सर्वर्स को, जो कहां लोकेटेड होते हैं, नॉर्थ इंडिया में या ओवरसीज। अब ये कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, तो यदि रीपेमेंट डिले हो जाता है, मतलब ये ऐसा फैक्ट है कि ऐसा ही करते हैं, तो ये पैसिव वॉइस है, इसने इज के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है फर्स्ट फॉर्म का, ये हो गया सब्जेक्ट। तो यदि पुनर्भुगतान में देरी हो जाती है तो रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट, ये स्टीडीली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, रैंप अप, बढ़ाते हैं, ये फ्रेजल वर्ब, इंक्रीज करते हैं, किसको, हैरेसमेंट को। और हैरेसमेंट में क्या शामिल है, हैरेसमेंट में शामिल है बार बार में अब्यूजिव कॉल्स करते हैं। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो बार बार में ये अब्यूजिव कॉल्स करते हैं, किसको, बोरोवर को। और हैरेसिंग पर्सन्स, और उन पर्सन्स को भी हैरेस करते हैं जो सूचीबद्ध होते हैं रेफरेंसेस के रूप में, रेफरेंस में कुछ नाम होते हैं लोन एप्लीकेशन पर, उनको भी फोन करते हैं। और क्या करते हैं भाई, इंक्लूडिंग करा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई क्रिया लगाओगे तो आईएनजी लगेगा ही, तो ये आईएनजी लग रहा है, तो ये भी देखो आईएनजी लग रहा है, तो इसमें ये शामिल है। तो एक तो रिपीटेड अब्यूजिव कॉल्स, यहां तो आईएनजी इसलिए नहीं लगा क्योंकि एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है, और यहां आईएनजी लगाया है क्योंकि वर्ब की बात कर रहा है। हरेस करते हुए पर्सन्स को जो कि रेफरेंसेस के रूप में लिस्ट होते हैं लोन एप्लीकेशन पर, और रेपुटेशनल डैमेज पहुंचाते हुए, इसका मतलब पहुंचाना, थोपना, रेपुटेशनल डैमेज, रेपुटेशनल एडजेक्टिव है, रेपुटेशन से संबंधित, और डैमेज नाउन है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पेनिट्रेशन दे रखा है, पेनिट्रेशन का मतलब फैलाव कह सकते हो, पहुंच कह सकते हो। फैब्रिकेट का मतलब है झूठा, जाली, नकली।
ओपेक का मतलब है अस्पष्ट या अपारदर्शी। डिसबर्सल का मतलब है भुगतान। और ग्रीवेंस मैकेनिज्म है शिकायत निवारण सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र। ठीक है, देखिए केरला इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से अगर केरला की बात करें तो हैज हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, तो यहां पे हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। कहने का मतलब यहां स्मार्टफोन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी रीच है। एंड डिजिटल लिटरेसी, और डिजिटल लिटरेसी भी खूब है इनके पास, मतलब डिजिटल तरीके से कैसे चीजों को यूज करना है। ये मतलब टेक्नो फ्रेंडली कह सकते हो, टेक फ्रेंडली कह सकते हो, टेक्नो सेवी कह सकते हो, जानकार और तकनीक के खूब हैं ये। बट नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल लिटरेसी, लेकिन इन जरूरी नहीं है कि इनमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो, मतलब इनके पास ये रुपए पैसों वाला लेन देन का जो बात है ना, ये साक्षरता नहीं है। एंड लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन, और बहुत बड़ी संख्या है, स्टूडेंट पॉपुलेशन है विद अर्जेंट स्मॉल क्रेडिट नीड्स, और इनको छोटी मोटी उधार की जरूरत पड़ती रहती है। डिस्पाइट द आरबीआई डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइन है डिजिटल लैंडिंग की, आप मोबाइल से ही या डिजिटली आप अगर कोई लोन वोन देते हो उससे संबंधित, तो प्रेडेटरी एप्स जो हैं वो बिना किसी रेगुलेटेड स्टेटस, मतलब इनका कोई ऐसा स्टेटस नहीं है कि जो रूल रेगुलेशन के तहत आता है, लेकिन उसके बगैर भी ये क्या करती हैं, उधार देती हैं। फैब्रिकेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पार्टनरशिप्स, और ये ऐसी पार्टनरशिप्स बनाती हैं। फैब्रिकेट मतलब एक तो क्या, प्रीडेटरी एप्स लैंड करती हैं विदाउट रेगुलेटेड स्टेटस, ठीक है, और साथ में फैब्रिकेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पार्टनरशिप्स, रूट फंड्स थ्रू ओपेक गेटवेज, और साथ में जो फंड हैं वो अस्पष्ट कहें या फिर अपारदर्शी कहें, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, जिसका मालूम किसी के नहीं हो, इसके माध्यम से फंड्स को क्या करती हैं, भेजती हैं। कंसील फीस, फीस जो है वो छुपा लेती है, और डिसबर्सल डिडक्शंस, और भुगतान जो डिडक्शन होता है भुगतान के समय वो छुपा लेती है। एंड प्रोवाइड नो ग्रीवेंस मैकेनिज्म, और मान लो किसी को शिकायत है तो शिकायत निवारण सिस्टम ये देती ही नहीं है। तो केरला इन पर्टिकुलर, केरला सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। केरला में विशेष रूप से, इन पर्टिकुलर का मतलब है स्पेशली, तो केरला में विशेष रूप से क्या है, हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है और डिजिटल लिटरेसी है। लेकिन कह रहा है नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियल लिटरेसी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो, फाइनेंस के संबंधी भी इनकी साक्षरता हो। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है किसकी, विद्यार्थियों की, जिनको अर्जेंट स्मॉल क्रेडिट नीड्स होती है। इनको अर्जेंट का मतलब है जो इसेंशियल हो, जो नेसेसरी हो, है ना, नेसेसरी कह सकते हो। तो इनको बहुत जरूरी आवश्यकता इनको होती है, अर्जेंट आवश्यकता होती है, तुरंत इनको लोन चाहिए होता है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है। अब ये कह रहा है आरबीआई की डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस हैं, आरबीआई की डायरेक्टिव्स, गाइडलाइंस का मतलब क्या है, डायरेक्टिव्स, और डिजिटल लैंडिंग का मतलब क्या है कि मोबाइल के माध्यम से लोन डिसबर्स करते हैं, तो इसके बावजूद जो प्रीडेटरी एप्स होती हैं वो लैंड करती हैं बिना रेगुलेटेड स्टेटस के। क्या करती हैं आगे, दूसरा काम ये फैब्रिकेट करती हैं, बनाती है, झूठी पार्टनरशिप बनाती हैं, और फंड्स को भेजती हैं ओपेक गेटवेज के माध्यम से। थ्रू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इस माध्यम से, इसका मतलब है वाया, ठीक है, इस माध्यम से। ओपेक गेटवेज, गेटवेज नाउन है और ओपेक एडजेक्टिव है, तो अपारदर्शी या अस्पष्ट जो माध्यम है उसके माध्यम से फंड को भेजती है। कंसील का मतलब होता है हाइड, और छिपाती है फीस को, और किसको छिपाती है, डिसबर्स डिडक्शन की, हम जब लोन भुगतान करेंगे तो ये कुछ पैसा काट लेते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको भी छुपाते हैं। और कोई भी, ये नो डिटर्मिनर है, ग्रीवेंस मैकेनिज्म नाउन है, और ये कोई शिकायत निवारण तंत्र प्रोवाइड नहीं करती है। ये था भाई एडिटोरियल। अब आइए, पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब है रीच, पहुंच। फैब्रिकेट क्या होता है, फेक, झूठा, नकली। ओपेक क्या होता है, अनक्लियर। कंसील क्या है, छिपाना। अर्जेंट क्या है, अर्जेंट का इमीडिएट, तुरंत, ठीक है, अर्जेंट नेसेसरी भी होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस पर। डेवियस का मतलब क्या था, डेवियस का ट्रांसपेरेंट था क्या, नहीं। डेवियस का फोर्थराइट था क्या, नहीं। डेवियस का डिसीटफुल, बिल्कुल, यही हो जाएगा धोखेबाज। फिर ओपेक का ऑपोजिट, ओपेक होता है अपारदर्शी,
तो इसका ल्यूसिड हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। बाकी सारे सिनोनिम इसके, डेंस को छोड़ दो, डेंस घना होता है, बाकी सारे इसके सिनोनिम है। फिर पूछा है व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब रैंप अप। रैंप अप का मतलब क्या है? टेम्परेरीली रोकना, नेगोशिएट करना शांति से, डिक्रीज करना, इंटेंसिफाई या इंक्रीज करना, बढ़ाना। फिर पूछा है फैब्रिकेट का सिनोनिम क्या है? फैब्रिकेट का फोर्ज करना, बनाना, झूठा चीज बनाना उसको बोलते हैं। फिर पूछा है मैच द कॉलम, ये करके आ चुके हैं हम, छोड़ दीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इमीडिएट एक्शन डू प्रेडेटरी लोन एप्स टेक वंस दे आर इंस्टॉल्ड ऑन ए यूजर्स डिवाइस। एक बार जब इंस्टॉल कर लें तो क्या एक्शन लेते हैं? ये डिडक्ट कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, ये नहीं है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लेते हैं, फोटो गैलरीज निकाल लेते हैं और जीपीएस डेटा ये सब प्राप्त कर लेते हैं। Why does the author state that Kerala is particularly vulnerable to the menace of these loan apps? क्यों लेखक कह रहा है कि केरला विशेष करके ये लोन एप्स के प्रति ये इसको बहुत खतरा है? खतरा इसलिए है कि लोकल पुलिस स्टेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए है कि भाई लो डिजिटल लिटरेसी है लेकिन एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल वेल्थ है। इनके पास डिजिटल लिटरेसी तो कम है और वेल्थ ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट हैज हाई स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन बट लैक्स फाइनेंशियल लिटरेसी, ये हो जाएगा। इनके पास ठीक है स्मार्टफोन खूब है इनके पास, लेकिन इनके फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द एडिटोरियल एज ए टैक्टिक यूज्ड बाय रिकवरी एजेंट्स व्हेन रीपेमेंट इज डिलेड। जब रीपेमेंट में देरी हो जाती है तो कौन सी रणनीति का यूज करते हैं? किस बात का जिक्र नहीं किया गया है? तो मेकिंग रिपीटेड अब्यूजिव कॉल्स, ये तो कहा था। हैरेसिंग पर्सन रजिस्टर्ड, जो रेफरेंस में होते हैं उनको भी हैरेस करते हैं, ये भी कहा था। रेपुटेशनल डैमेज भी पहुंचाते हैं। फाइलिंग ए फॉर्मल सिविल लॉ सूट, ये नहीं कहा था, ये आ जाएगा आंसर। फिर पूछा है व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग डिजिटल लैंडिंग एप्स बेस्ड ऑन द पैसेज। पैसेज के आधार पर क्या चीज लॉजिकली इन्फर कर सकते हो? किस बारे में? करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो वर्तमान में नियम संबंधी सिस्टम है उसके संबंध में डिजिटल लैंडिंग की बात कर रहा है। तो आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। आरबीआई गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, अगर फॉलो होती तो नेगेटिव बातें ही नहीं होती। डेस्पाइट एग्जिस्टिंग आरबीआई गाइडलाइंस दे आर सिस्टमैटिक लूप होल्स दैट अलाउ प्रेडेटरी एप्स टू ऑपरेट इलीगली। मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस तो हैं लेकिन सिस्टमैटिक कुछ लूप होल्स हैं, है ना, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ खामियां हैं, इस कारण से ये ऑपरेट करती हैं इलीगली। स्टेट पुलिस फोर्सेज जो हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। एनबीएफसी जो हैं वो प्राइमरी क्रिएटर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आंसर आएगा सी। और एक लास्ट पूछा है आपसे, बेस्ड ऑन द एडिटोरियल व्हाई इज इट मोस्ट लाइकली दैट प्रेडेटरी लोन एप्स फैब्रिकेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पार्टनरशिप्स। क्यों मतलब ये संभावित होता है कि भाई प्रेडेटरी लोन एप्स जो हैं वो एनबीएफसी पार्टनरशिप्स बनाती हैं, इसलिए टू पे हायर इंस्टीट्यूशनल टैक्सेस, टैक्स देने के लिए। फॉल्स सेंस ऑफ लेजिटिमेसी एंड बाईपास द आरबीआई रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, ताकि आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पर ये उनको धोखा दे सके, ठीक है, कि हम तो काम कर ही रहे हैं। और लेजिटिमेसी मतलब गलत तरीके से, गलत सेंस में ये दिखा सके कि हम लीगल काम कर रहे हैं, इसलिए। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।